बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने जब रूस का विजिट किया तो वहां पर एक शख्सियत उनको आकर मिली थी, रमज़ान कादिरोव, जो चेचनिया के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात जब की तो उन्होंने इमरान खान को बताया कि जब आपने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर तकरीर की थी तो मैं उस वक्त आपकी तकरीर को लाइव देख रहा था और आपकी तकरीर को सुनकर मैंने फैसला किया कि आपसे मुलाकात करनी है और आपका शुक्रिया अदा करना है कि इस्लाम के लिए उम्मत मुसलमा में इससे बड़ा लीडर इस वक्त कोई मौजूद नहीं है जो इस्लाम का दिफा दुनिया के हर फोरम पर खड़े होकर कर सकता है। उन्होंने इमरान खान की पूरी सपोर्ट का ऐलान किया और आप समझ लें इस बात को, हम पहले भी उनके हवाले से आपको बता चुके हैं कि इस शख्स की क़यादत में चूंकि 3 मिलियन के करीब चेचन मुसलमान रशिया में रहते हैं तो 30 लाख हो गए। इनमें हजारों बल्कि लाखों की तादाद में अफराद इनके अंडर हैं और ये सारे मुस्लिम लड़ने के लिए तैयार हैं और यूक्रेन में इस वक्त लड़ भी रहे हैं। अब इन्होंने इमरान खान को एक लेटर लिखा है और ये बड़ा मनाखेज लेटर है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इमरान खान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान को कहा कि सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। मैं आपका बहुत ज्यादा मशकूर हूं कि आपसे मुझे मुलाकात का मौका मिला हमारे मुल्क रशिया के अंदर। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि रूस के अंदर 3 मिलियन यानी 30 लाख के करीब मुसलमान चेचनिया के रहते हैं। वैसे तो तकरीबन 10 से 12% के करीब रशिया के अंदर हमारे मुसलमान रहते हैं जो करोड़ों की तादाद में बनते हैं और ये तादाद बढ़ती जा रही है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि ये प्यूटन के बहुत करीबी और वफादार तरीन साथियों में से एक हैं। इनका इमरान खान को लेटर लिखने का मतलब आप समझ लें कि गोया प्यूटन ने ही लेटर लिखा है। इस सूरत हाल में इमरान खान के रवाबत जो प्यूटन के साथ पहले थे इस लेटर के बाद मजीद मजबूत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम के तमाम जो रशिया के अंदर चेचन मुसलमान रहते हैं ये आपको बहुत इज्जत देते हैं, आपकी बड़ी कदर करते हैं, इज्जत की निगाह से आपको देखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा मशकूर हूं और बहुत खुश हूं। कोशिश कर रहा था कि आपसे मुलाकात करके आपको बताऊं कि आपने इस्लाम के लिए यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर वर्ल्ड फोरम पर जिस तरह इस्लाम का दिफा किया है, मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता था। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह की मर्जी से, उसकी रहमत से, उसकी मेहरबानी से आपसे मुलाकात का मौका मिला। अब आगे जो उन्होंने बात कही है वो समझने वाली है। उन्होंने कहा कि हम हर तरह की सर्विस आपको रशिया में देने को तैयार हैं। ये समझने वाली बात है। यानी उस शख्स ने कहा है कि हम लाखों मुसलमान आपके साथ खड़े हैं, आपको रशिया में कोई सपोर्ट चाहिए किसी तरह की, चाहे वो जंगी हो, कोई मामला हो, कोई भी चीज डिस्कस करनी हो, आपको हम देने को तैयार हैं। हर तरह की सर्विस के लिए तैयार हैं जो आपको चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, किसी भी तरह की। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपने किसी काम के लिए रख ले। हम कहना चाहते हैं आपको कि कोई भी सर्विस, कोई काज हो, कोई डिफेंस के हवाले से हो, कोई स्ट्रगल हो अल्लाह के दीन की, इसको फैलाने की, चाहे वो लड़ाई करके हो, किसी भी तरह हो, हम आपके साथ खड़े हैं। फिर इन्होंने ये कहा कि बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं आपके और आपने जिस तरह हमसे मुलाकात की और हम अब आपके अगले टूर का रशिया में वेट कर रहे हैं, यानी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब ये जो लेटर है इसको आप समझ लें, इसके असल मुहर्रकात क्या हैं। आज चेचनिया ने ऐलान कर दिया है, उनके प्रेसिडेंट ने, कि हमारे 30 लाख लोग रशिया में और जब भी आपको जिंदगी में जरूरत पड़ेगी आपके लिए लड़ने को तैयार हैं। ये असल में बात समझिए, इसका ये मतलब है कि कल को अगर आपकी भारत से या किसी से भी लड़ाई होती है तो हम आपके लिए हर तरह की सर्विस देने को तैयार हैं, रशिया में भी तैयार हैं, आपके लिए भी तैयार हैं। जाहिर सी बात है, जब हक और बातिल की जंग होगी तो ये हक के साथ खड़े होंगे। ये एक वाज़ेह पैगाम है
कि 30 लाख चेचनिया के मुसलमान आपके साथी हैं। जब भारत के साथ हमारी लड़ाई होगी या अमेरिका या फिर किसी के साथ, तो फिर वहां पर यह नहीं होगा कि फैटफ आ गया या फलां आ गया, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें चाइना भी लड़ेगा। तो 30 लाख लोग चेचनिया के मुसलमान लड़ने के लिए आपके साथ तैयार हैं। नंबर 2, याद रखिएगा ये पुतिन के राइट हैंड समझे जाते हैं, बहुत वफादार साथी हैं। अब रशिया से आपको कोई बात मनवानी है तो आप रमजान कादरूफ के जरिए अपनी बात मनवा सकते हैं, क्योंकि वो इमरान खान को इतना पसंद करते हैं कि दुनिया के अंदर इंटरनेशनल सतह पर कोई मामला हो, एनर्जी का हो, कुछ भी हो, वो पुतिन को कहकर आपका मसला हल करवा सकते हैं। खा भारत के खिलाफ दिफा का ही मामला क्यों ना हो, रशिया को आपके साथ खड़ा करवाने में आपकी ये मदद करेंगे। अब ये चीज कैसे हुई, देखिए, असल में ये जो चेचनिया के अंदर मुसलमान हैं, इनकी मोहब्बत बहुत पुरानी है। 1999 में इमरान खान ने रूस के खिलाफ एहतजाज किया था, जब चेचनिया के मुसलमानों पर रूस की जानिब से मजालिम का सिलसिला शुरू हुआ। आप जानते हैं कि चेचनिया और रूस के दरमियान कई जंगें हुई हैं, फिर 2017 में इनकी सेटलमेंट हो गई थी। इन जंगों में कभी रूस और कभी चेचनिया का पलड़ा भारी रहा। अब मामलात इनके तय हो गए हैं, तो इमरान खान चेचनिया के मुसलमानों के साथ अब से नहीं है, बहुत पहले से हैं। ये बात वहां पर महसूस की जाती है। हमारे यहाँ तो मीडिया इन बातों की परवाह नहीं करता। अब चेचनिया के अंदर इस बात को देखा गया है कि इमरान खान इस्लाम का दिफा करते हैं, और रमजान कादरूफ के अंदर एक तड़प थी कि कोई तो मुसलमान लीडर उठे। अरब वर्ल्ड में नहीं उठा। उर्दुगान को उन्होंने देखा, उर्दुगान से अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अब उन्होंने भी, आप देख लें, इस वक्त इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं। यानी पूरी दुनिया को इर्तुगरल के ऊपर लगाकर इस वक्त तैयब उर्दुगान इसराइल के प्रेसिडेंट का पुरतबाक इस्तेकबाल कर चुके हैं। मसला ये नहीं है कि आप इसराइल से ताल्लुकात क्यों रखते हैं, मसला ये है कि आप फिर अपनी कौम को और उम्मत मुस्लिमा को उस पैटर्न पर ना लगाएं। सारी दुनिया को पता है कि यहूदियों ने खिलाफत उस्मानिया तोड़ी थी। तोड़ना वो इसलिए चाहते थे क्योंकि उन्होंने इसराइल के अंदर आना था। खिलाफत उस्मानिया टूटी, बिलफोर्ड डिक्लेरेशन का भी फिर ऐलान हुआ, यानी इसराइल के क़याम का, और फिर पहली जंग अजीम में यहूदियों को यह फायदा हुआ। फिर दूसरी जंग अजीम जब खत्म हुई तो आप देख लें इसराइल का क़याम भी हो गया। तो आप या तो कौम को इर्तुगरल जैसे ड्रामों पर ना लगाएं, आप इस तरह के काम ना करें। जब यही इसराइली हमारे फलस्तीनियों को मार रहे थे तो आप पिछले साल नहीं, फलस्तीन की मदद तक को नहीं गए। अब यहाँ पर चेचनिया के मुसलमान देख रहे हैं कि कोई लीडर हो और उनको इमरान खान नजर आए हैं। और दिलचस्प डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान रूस चले गए और फिर उनकी वहां मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, एक आवाज दें, हम हर तरह से आपकी मदद के लिए आएंगे। अगर पाकिस्तान की भारत या किसी और से जंग होती है तो ये 30 लाख मुसलमान तो आएंगे ही, ये दुनिया भर से 30-40 लाख लोग और भी लेकर आएंगे। नाज़रीन इकराम, जब ये जंगें होंगी जिनके मुतालिक पेशगोइयां भी हैं, ये बहुत बड़ी जंगें होंगी और इसमें पूरी दुनिया कूद पड़ेगी और मुसलमान एक आवाज के ऊपर खड़े हो जाएंगे। लिहाजा इस सूरत हाल में आज आपको पुतिन के वफादार और राइट हैंड का पूरा सपोर्ट मिल चुका है और उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए आप सिर्फ आवाज दें, हम आपके लिए तैयार हैं। इमरान खान इस वक्त इंतहाई स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुके हैं। ये अदम एतमाद तहरीक पहले ही फेल हो गई है। इमरान खान ने तहैया कर लिया है कि इंटरनेशनल सतह पर या लोकल सतह पर किसी को नहीं छोड़ना। ये बड़ी दिलचस्प बात होगी अगर वो ये सारा निजाम तब्दील कर पाते हैं।